जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ थोड़े बहुत 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उन्हें हम देखेंगे, है ना। तो 1857 की जो क्रांति थी तो इसके बहुत सारे कारण थे, है ना। फिर चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे राजनीतिक कारण हो, फिर सामाजिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो या सैन्य कारण हो। तो इन कारणों को हम एक एक कर देखेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि आखिर 1857 की जो क्रांति थी उसकी नींव कहाँ से आरंभ हुई, है ना। तो अगर इसकी बात हम करें तो हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, आखिर ब्रिटिश शासन स्थापित होना आरंभ कहाँ से हुआ, है ना। तो इस क्वेश्चन का हमें जवाब मिलेगा प्लासी के युद्ध से, जहाँ पे सिराजुद्दौला पराजित होता है ना। लेकिन हम पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं कि सिराजुद्दौला पराजित तो हुआ, लेकिन उसके कारण, उसका जो कारण था वो ब्रिटिश की शक्तियां नहीं बल्कि उनकी कूटनीति थी और उनके षड्यंत्र थे, है ना। ये कहकर हम अपने आप को बहला लेते हैं। लेकिन हम बक्सर के युद्ध में जाते हैं, है ना, जिसमें अवध, बंगाल के नवाब और मुगल सत्ता तीनों एक साथ पराजित होती है और वहीं से होता है ब्रिटिश सत्ता का जन्म। जन्म तो प्लासी के युद्ध में ही हो गया था, लेकिन वो मेच्योर होने लगा। मेच्योर कैसे होने लगा कि अब उसको टक्कर देने वाला कोई भी राज्य उतना शक्तिशाली बचा नहीं, है ना। आगे चल के मराठा उसको टक्कर देंगे, लेकिन वो समय जो बंगाल और अवध का प्रांत था उसमें ऐसी कोई सत्ता बची नहीं थी, है ना। तो वहीं से जो ब्रिटिश लोगों का एक प्रकार से शोषण आरंभ होता है और वो हर क्षेत्र में अपनी जो शोषणकारी नीतियां हैं उसे लागू करना आरंभ करते हैं, है ना, और राज्यों को हथियाना आरंभ करते हैं। तो इसी में जो पहला कारण हम देखते हैं वो हम देख सकते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में अगर हम देखेंगे तो क्या है, तो हस्तशिल्प का पतन, जो कारीगर लोग थे उनका पतन होने लगा, है ना। भारतीय व्यापार का विनाश हो गया, यानी भारतीय व्यापार समाप्त होने लगा। समाप्त क्यों होने लगा? क्योंकि जो भारतीय व्यापार था वो एक समय में 80-85% पूरे विश्व में निर्यात करता था हस्तशिल्प का, कपड़ों का। लेकिन जब ब्रिटिश शासन भारत में आया तब वो सिर्फ एक कच्चे माल का उत्पादक मात्र रह गया, है ना। हम निर्यात तब भी करते थे लेकिन कच्चे माल का, जैसे आप समझ सकते हैं नील, है ना, सूती वस्त्र, कॉटन या कपास। तो हम इसके कच्चे माल के जो निर्यातक हैं वो बन के रह गए। हमारे यहाँ पे जो कपड़े बनाए जाते थे उनका पतन हो गया, जो हस्तशिल्प के माध्यम से जो चीज़ें बनाई जाती थी उनका पतन हो गया, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। भारतीय वस्तुओं पर उच्च करारोपण, है ना। जो भारत से हस्तशिल्प, जो हाथों से बने कपड़े या हस्तशिल्प जाते थे उस पे ब्रिटेन में भारी मात्रा में कर लगाया, वो टैक्स लगाया जाता था, है ना। और ये टैक्स जो कीमत होती थी उसके 40-45% होता था, जिस कारण जो भारतीय उत्पाद थे वो कम दाम के होने के बाद भी अत्यधिक महंगे हो जाते थे, है ना। तो ये कारण तो ये था। उसके बाद में अगर हम बात करें सामाजिक कारण, तो सामाजिक और धार्मिक कारण में ऐसा क्या था, तो मिशनरी जो गतिविधियां और रीति रिवाज में हस्तक्षेप, है ना, जो भारतीय रीति रिवाज थे उसमें हस्तक्षेप ब्रिटिश लोगों का बढ़ने लगा, है ना। हालांकि कुछ हद तक सही भी था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, कन्या भ्रूण हत्या,
ये सब चीज़ें सही थी, लेकिन वो समय जो भारत की जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को इससे प्रॉब्लम्स होती थी, है ना। तो एक कारण ये था, धार्मिक भूमि पर कब्जा, एक कारण ये भी था, है ना। धार्मिक जो विकलांगता अधिनियम 1856, सती प्रथा उन्मूलन 1829 और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को भारतीय रीति रिवाज एवं धर्म में हस्तक्षेप के रूप में मान्यता मिली थी कि हाँ, इस क्षेत्र में ब्रिटिश लोग हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, है ना। उसके बाद में आते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था? राजनीतिक कारण में था विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति में इन्होंने क्या किया? तो व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी हड़प की नीति इन्होंने आरंभ की। सहायक संधि के माध्यम से इन्होंने राज्यों को अपने में मिलाना आरंभ किया। मुगल शासन को काफ़ी ज़्यादा अपमान सहना पड़ा, एक कारण ये भी था, है ना। भारतीय शासकों के जो अधिकार थे उसके प्रति इनकी उपेक्षा बहुत बढ़ने लगी, यानी ये उन्हें उस नज़र से देखना ही नहीं चाहते थे जिस नज़र से भारतीय शासक उन्हें दिखवाना चाहते थे, अगर हम सही भाषा में कहें तो, है ना। उसके बाद में सैन्य कारण। सैन्य कारण में क्या था? भारतीय सिपाहियों के लिए भारतीय सिपाहियों के जो वेतन थे वो बहुत ही कम थे, है ना। यानी कि एक समय में तो ऐसा था कि 300 रुपये से जितने भी ऊंचे वेतन के जितने भी अधिकारी होते थे वो सिर्फ ब्रिटिश होते थे, है ना। उसमें भारतीयों की जगह ही नहीं थी। यानी सूबेदार, इसमें एक पद होता था सूबेदार का। सूबेदार से ऊपर के जितने भी अधिकारी होते थे वो सिर्फ ब्रिटिश होते थे। ऐसे 3 अधिकारी थे जिन्होंने सूबेदार पद तक अपने आप को स्थापित किया था, है ना, सिर्फ 3। अब आप सोचिए, तो एक कारण ये भी था। दूसरा था पदोन्नति। उनके जो भारतीय होते थे उनकी पदोन्नति नहीं होती थी, बहुत अभाव होता था, रेयर ही किसी की पदोन्नति होती थी, एक कारण ये था। और जो जर्नल सर्विस जर्नल सर्विस एनिलिस्टमेंट, सॉरी मैं थोड़ा फंस रहा हूँ, जर्नल सर्विस एनिलिस्ट एक्ट 1856 विदेश में तैनाती का नियम। इसमें क्या था कि जो भारतीय लोग थे उन्हें विदेश भेजा जाता था, तैनात किया जाता था, है ना, भारतीय सैनिकों को। और आप जानते हैं कि उस समय में भारत में ऐसी एक अवधारणा थी कि जो लोग समुद्र को पार करके जाएंगे वो अछूतों में गिने जाएंगे। तो ये एक कारण था, है ना। और गाय और सूअर की चर्बी, ये आप जानते हैं, इसे हम तत्कालीन कारण में पढ़ते हैं कि तत्कालीन कारण जो था वो था गाय और सूअर की चर्बी जो कारतूसों में मिलाई जाती थी, है ना। तो हमने देख लिया। अब प्रशासनिक कारण में अगर हम बात करें तो पुलिस और निचले प्रशासन में भ्रष्टाचार, यानी सीधी भाषा में हम जो कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुलिस था और जो प्रशासन थी उसमें अगर जो भारत में अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो इसका आरंभ ब्रिटिश लोग ही करते हैं, है ना। अब आज तो चरम पे हो गई है, लेकिन इसका आरंभ ब्रिटिश लोगों ने ही किया, है ना। बाकी राजनीतिक कारण मैंने आपको बता दिया, सैन्य कारण भी मैंने आपको बता दिया, आर्थिक कारण भी मैंने आपको बता दिया। अब हम विद्रोह के थोड़ा सा प्रसार की बात करते हैं। अगर हम प्रसार की बात करें तो विद्रोह के प्रसार में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो था मेरठ। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह शुरू हुआ और दिल्ली की ओर वो कूच कर गया। और आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में दिल्ली में पहुंचने के बाद बहादुर शाह जफर को जो है इसका नेतृत्वकर्ता बनाया गया था, है ना, क्योंकि वही एक जो थे वो मुगल सत्ता के दावेदार थे, तो उन्हें ही इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया था।
उसके बाद में दिल्ली में 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया गया था, है ना। ये आप जानते हैं कि उन्हें इस विद्रोह का जो है नेतृत्वकर्ता घोषित किया गया और उन्हें बादशाह घोषित किया गया, क्योंकि मुगल साम्राज्य में वो इकलौते बचे थे, है ना, जो मुगल सत्ता के दावेदार थे। अब हम प्रमुख केंद्र की बात अगर करें तो आप जानते हैं दिल्ली, जो बहादुर शाह जफर ने उसे आरंभ किया और इसे जो दबाने का काम किया था वो जनरल बख्त खान ने, है ना। किसने? जनरल बख्त खान ने। कानपुर में अगर हम बात करें तो नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया। लखनऊ में हम बात करें तो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। झांसी में अगर हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने इसका जो है नेतृत्व किया। उसके बाद बिहार में बात करें तो कुंवर सिंह, इनका नाम हमें बहुत ही गौरव से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बार जो अंग्रेज थे उनको धूल चटाने का कार्य इन्होंने किया था। तो कौन थे? कुंवर सिंह जी, है ना। उसके बाद में है फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह ने इसका नेतृत्व किया, फैज़ाबाद में। उसके बाद में बरेली की हम बात करें तो बहादुर खान, है ना, या कह सकते हैं खान बहादुर ने इसका नेतृत्व किया। और बागपत में हम अगर बात करें तो बागपत में इसका नेतृत्व किया था शाह मल ने, है ना। अब हम थोड़े से और अगर बात करें तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर इसके जो असफलता के जो कारण थे वो क्या थे। आखिर 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ? तो पहला तो इसका जो विस्तार था वो सीमित था, है ना, यानी कि हर जगह पे एक साथ विद्रोह नहीं हुआ, जिस कारण से जो अंग्रेज थे उन्हें विद्रोह दिवाने में दिक्कत नहीं हुई। और दूसरी बात, इसमें सभी वर्गों की भागीदारी नहीं थी। जो कुछ जमींदार, व्यापारी या जो थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे, है ना। जो कुछ बुद्धिजीवी थे वो भी अंग्रेजों से मिले हुए थे। और दूसरी बात, खराब हथियार और युद्ध पद्धति, है ना, उनके पास कुशल। पहली बात तो बहादुर साहब बुढ़े हो गए थे, तो उनके अंदर अब वो नेतृत्व करने वाली क्षमता नहीं रही थी, है ना। और दूसरी पास इनके पास में इतनी उन्नत किस्म के हथियार भी नहीं थी। भारतीय जो थे वो बेसिकली पुराने हथियार यूज करते थे, तो इसका एक कारण ये भी था। और दूसरी बात, इसकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी, है ना। यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए जो है एकीकृत दृष्टिकोण नहीं था। हालांकि इन्होंने बहादुर शाह जफर को इसका नेतृत्वकर्ता बनाया क्योंकि वो मुगल सल्तनत से संबंधित थे, लेकिन एक जो राष्ट्र वाली भावना थी वो नहीं थी, है ना। तो ये सब कारण थे। कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी और मैंने आपको ये भी बताया कि जो इसका जो क्षेत्रीय विस्तार था वो बहुत सीमित था, क्योंकि आप देखेंगे अवध में दूसरे टाइम पे हो रहा है, अब बिहार में कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व किया वो दूसरे समय में हो रहा है ना। तो वो ब्रिटिश लोगों को इसे दबाने के लिए एक आधार मिलता चला गया, है ना। जब चीज़ें अलग अलग हुई तो उन्हें दबाने में इसे आसानी हो गई, है ना। तो ये थी 1857 से संबंधित संपूर्ण जानकारी कैसी लगी बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल प्रताप IAS पे आप जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं हमसे, और फेसबुक पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, है ना। और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल यानी प्रताप IAS को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।